वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 29 जनवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 जनवरी को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो डीआरडीओ दिवस मनाया गया 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को मनाया गया। थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया थल सेना दिवस। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 19 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, एरो इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में होगी। कहाँ पे होगी? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में होगी। अब साथियों, अहमदाबाद आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो पतंग महोत्सव जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ पतंग महोत्सव। अब साथियों, कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा कितना है? 12 और लोकसभा कितना है? 28। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। क्या बोला जाता है? संस्कृत। ई पंचायत पुरस्कार 2022 की किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया। अलमाटी बांध यह किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी रिवर पे बना हुआ है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। बनरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की विद्या निधि योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, जबकि दूसरा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है कर्नाटक के स्कूलों में। साथियों, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। साथियों, मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में हुआ। महिला @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक में हुई। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कर्नाटक का बेंगलोर शहर कर रहा है। साथियों, कौन कर रहा है? तो कर्नाटक का बेंगलोर शहर। अब अगला प्रश्न है आपका, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस शहर में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है कोहिमा में, और कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। इसकी राजधानी कोहिमा है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथियों, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? तो नेफ्यू रियो है मुख्यमंत्री नागालैंड के, और विधानसभा सीट है यहाँ पे 60 विधानसभा सीट वाले कौन कौन से राज्य और भी हैं? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है। नागालैंड में है इटंकी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है।
रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। फकीम वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो नागालैंड में है। नागालैंड के कारागार विभाग ने अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसने? तो नागालैंड के कारागार विभाग ने अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित वीर गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास का समापन जापान में हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच हुआ है और इसका समापन कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। अब साथियों, जापान में हुआ है तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है जापान की राजधानी। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फोमियो किशिदा है। जापान के सम्राट कौन है? तो नारुहितो। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। साथियों, भूटान के संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो टोक्यो में है। कहां पर है? टोक्यो में। महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता। जापान की सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसे दिया गया है? तो नारायण कुमार को दिया गया है। और जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में साथियों शुरू हुआ था। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। देखो साथियों, टाइपोर्न नान मडोल आया था। टाइफोन आपका नान मडोल कहाँ है? टाइफोन नान मडोल आया था जापान में। टाइफोन कहाँ आया था? तो नान मडोल है जो जापान में कुछ दिनों पहले आया था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 106 लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री है कौन और प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखो, इस साल अर्थात इस साल 6 हस्तियों में से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कितने महिला शामिल हैं? तो इसमें 19 महिला शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में विदेशी, NRI, PIEO, OCI की कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है और 7 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार साथियों दिया गया है। तो पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है? 106 व्यक्ति को दिया गया है। यह पद्म विभूषण कितने को मिला? 6 को। और पद्म भूषण कितने को मिला? 9 को। और साथियों 91 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और कुल कितने को दिया गया है? 106 को दिया गया है पद्म पुरस्कार साथियों। तो पद्म विभूषण कितने को दिया गया? 6 को, जिसमें से बालकृष्ण दोषी हैं जिसको मरणोपरांत दिया गया, जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, दिलीप महालनोबिस है जिसको मरणोपरांत दिया गया, श्रीनिवासन वर्धमान है, मुलायम सिंह यादव है, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म विभूषण कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 6 व्यक्ति को दिया गया है। और पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 9 व्यक्ति को दिया गया है, जिनमें शामिल हैं SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दिलीप धार, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना GR, सुमन कल्याणपुर। कौन? तो सुमन कल्याणपुर भी शामिल हैं। और कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल, ये साथियों शामिल है इसमें। अब अगला प्रश्न है आपका, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। कौन बने हैं साथियों? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। अब क्रिकेट साथियों, क्रिकेट की संस्था है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और कल मैंने बताया था आपको कि इसके सबसे अधिक फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। अब ICC का की स्थापना कब हुई? तो ICC की स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं ICC के चेयरमैन साथियों। और डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा है। इसके CEO कौन है? जियोफ एलोडिस। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब, इसका नाम क्या है? तो हैमिल्टन है। इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। जबकि दूसरा है मैरीलीवॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी,
चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है साथियों। साथियों आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी और कप के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यह जो पद्म पुरस्कार है वो 106 हस्तियों में से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री दिया गया साथियों। इसमें महिलाएं कितने शामिल हैं? 19 महिलाएं शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की कैटेगरी में 2 व्यक्ति हैं और 7 लोग को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को? तो 7 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं तो देखो, पद्म विभूषण जो दिया गया आपका वो 6 व्यक्ति को दिया गया। एक है बालकृष्ण जोशी जिनको मरणोपरांत दिया गया, एक है जाकिर हुसैन, दूसरे हैं आपके एस.एम. कृष्णा, दिलीप महानलोबिस जिनको मरणोपरांत दिया गया, श्रीनिवासन वरदराजन और छठे आपके हैं मुलायम सिंह यादव। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। अब पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। 9 लोगों को दिया गया। 9 लोगों में एक है आपके एस.एल. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दिलीप धार, वाणी जयराम को दिया गया, स्वामी चिन्ना जियार को दिया गया, सुमन कल्याणपुर को दिया गया। किसको दिया गया? तो सुमन कल्याणपुर को दिया गया, कपिल कपूर को दिया गया, सुधा मूर्ति को दिया गया और कमलेश डी पटेल को दिया गया साथियों। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया था साथियों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ साथियों किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। साथियों राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। साथियों पिछले दिन मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, तो आज आपको बताना है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में साथियों। अब उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, किथम झील आगरा में है जिसे रामसर में शामिल किया गया है। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर को यूपी ने विकसित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथियों जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की और खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य के सरकारी स्कूल में धार्मिक हिंदू ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में साथियों धार्मिक हिंदू ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। अब साथियों ऑप्शन में आपको शेष 3 राज्य और दिख रहे हैं, तो आपको बताना इस तीनों राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में साथियों। अब मध्य प्रदेश से पढ़ाए जाएंगे साथियों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है और भोपाल में भोजताल लेक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है साथियों। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में साथियों। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या साथियों मध्य प्रदेश में है। कितना? तो 12। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। साथियों भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो 9 जनवरी को मनाया गया था। और इस भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में 1 बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना की हिस्से के रूप में बाल बजट को मध्य प्रदेश ने पेश किया।
मध्य प्रदेश ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की और युवाओं के लिए लॉन्च पैड अभियान की शुरुआत की थी। पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए हुई। किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। खेलो इंडिया 2023 गेम जो हुआ आपका, ये कहाँ होगा? साथियों, ये मध्य प्रदेश में होगा। आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। और जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ साथियों? तो साथियों, ये मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों, ये था आज का आपका करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय करने जा रहा है। आज का आपका प्रश्न है साथियों, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और इससे संबंधित आप जो भी जानते हो, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।